आदाब, आप देख रहे केबीटी पोर्ट न्यूज़ और मैं आपके बीच हूँ सरकार आलम। आज हमारी टीम जा पहुँची है जिला सीतापुर के कस्बा खैराबाद के स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज में। अभी 12th का यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया था। कुछ बच्चों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म दिया, लेकिन उनको उतने अच्छे नंबर नहीं मिल सके। हमारे साथ स्टडी पॉइंट का एक बच्चा है जिन्होंने सारे सब्जेक्टों में उनके अच्छे नंबर आए थे, लेकिन एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा था जिसमें उनके कम नंबर आए थे। तभी उन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म भरा और उनके लगभग 20 नंबर बढ़ाए गए यूपी बोर्ड के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में। तो भैया से हम बात करेंगे। अब वो स्कूल के इस स्टडी पॉइंट स्कूल के टॉपर बने। हम भैया से बात करेंगे कि ऐसी क्या चीज़ें रहीं, ऐसी क्या आपकी टिप्स रही जो आप इस स्कूल के टॉपर बने, और क्या चीज़ें ऐसी रहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल हूँ। मैं स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। मुझे पहले बड़ी परेशानी आती थी पढ़ने में। फिर जब से मैं अपनी टिप बना के चलने लगा कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, कि मुझे अपने ज़िले का नाम रोशन करना है, मुझे अपने स्कूल का नाम रोशन करना है। तो तभी इसी वजह से मैं रात दिन पढ़ता था। इसी वजह से मैं आज इस स्कूल का टॉपर बन सका हूँ। और कैसे क्या हुआ था? आपको पहले कम नंबर में फिर आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा, ऐसी मतलब क्या चीज़ माइंड में आई कि हमको स्क्रूटनी फॉर्म भरना चाहिए? मेरा जब 12th का रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला कि मेरे केमिस्ट्री में 74 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। बट मुझे डाउट था कि मेरे ऐसे कम नंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने जिस तरह परफॉर्म किया था एग्ज़ाम में तो उस तरह से मेरे नंबर नहीं आए थे। इसीलिए मैंने स्क्रूटनी फॉर्म फिल किया। तब मुझे कुछ समय के बाद दैट इज़ ऑन 7 जुलाई मुझे उसका रिज़ल्ट मिल गया स्क्रूटनी का। तब मुझे पता चल गया कि मेरे नंबर बढ़ चुके हैं। तब मेरे 94 आउट ऑफ 100 हो गए थे और ओवरऑल परसेंटेज 94% हो गया। बिफोर इट वाज 90%। जब 12th यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया था तो स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज का कौन टॉपर बना था? बिफोर a girl was there, Umme Kulsum, who got 93% overall 93% in UP board result. तो आपको ऐसी क्या चीज़ें कि केमिस्ट्री में आपको ऐसा लगा कि हमको कम नंबर मिले और मैं सब कुछ करके आया, ऐसे कैसे माइंड में आया आपको? मुझे यकीन था कि मैंने जिस तरह पेपर परफॉर्म किया, एग्ज़ाम परफॉर्म किया, तो उस तरह से मुझे नंबर नहीं मिले, बल्कि मैं तो 95% तक करके आया था। तभी मुझे ऐसा हुआ कि मुझे फिल करना चाहिए स्क्रूटनी फॉर्म। स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज की हम अगर बात करें तो यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर के बीच कैसा मोटिवेशन रहता है, क्या चीज़? यहाँ टीचर और बच्चों के बीच एक बहुत अच्छा मोटिवेशन रहता है। बच्चों को बिल्कुल माँ बाप की तरह प्यार दिया जाता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को प्यार करती है, जैसे एक बाप अपने बच्चे को प्यार करता है, उसी तरह यहाँ रिलेशन एक माँ बाप का रिलेशन है बच्चों के साथ। अब आगे की अगर हम बात करें, आपका 12th यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आ गया है, आप टॉपर भी स्टडी पॉइंट के बने, आगे की क्या प्लानिंग है, कैसे क्या? मुझे एविएशन मैनेजमेंट में जाना है एज अ एयरलाइंस कोर्स। इट इज़ अ BBA एविएशन कोर्स। और मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है कि मैं ज़रूर ये करके दिखाऊंगा और मुझे अपने स्कूल का भी नाम रोशन करूंगा, साथ ही साथ अपने कस्बे का और अपने पूरी ज़िले का नाम रोशन करूंगा इंशाल्लाह। और भी ऐसे स्टूडेंट हैं ज़िले में जो टॉपर बनना चाहते हैं लेकिन नहीं बन पाते हैं, ऐसी क्या टिप्स रहती है स्टडी को लेकर? मैं बस यही कहना चाहता हूँ उन बच्चों से कि अपने पढ़ाई को अपना गोल समझ के पढ़ें। आप उसको काम मत समझिए, आप समझिए कि आप मेरे माँ बाप का पैसा लग रहा है तो मुझे उस पैसे पर खरे उतरना है और मुझे उनको पे करना है कि जैसे वो मेरे ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं तो हमको भी कुछ करके दिखाना है। तो अगर आप उस लगन से पढ़ने लगेंगे तो आप ज़रूर एक दिन आप टॉपर ज़रूर बनेंगे। स्टडी पॉइंट के टीचरों के लिए आप क्या कहना चाहिए, जिन्होंने आपको यहाँ पे पढ़ाया है, हर चीज़ सिखाई, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं इन टीचरों को बस यही कहना चाहता हूँ, आपने जो भी किया बस उसका मैं कभी आभार चुका ही नहीं सकता हूँ। इन टीचरों ने जितना मेरा साथ दिया उतना ही कम है। मैं तो कुछ, मेरे पास शब्द ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोल। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज के जो स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में जिनके नंबर बढ़े हैं, अब ये टॉपर बने हैं मोहम्मद आदिल। हमारे साथ स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल सर अमी किरण अवस्थी सर मौजूद है। आज हम सर से बात करेंगे कि यहाँ पर एक बच्चे ने स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में टॉप किया है। उससे पहले एक बच्ची ने टॉप किया था जिसके यहाँ पर नंबर थे 93.2% थे। अब जिस बच्चे ने टॉप किया है स्क्रूटनी फॉर्म के बाद में उसके 94.4% है। तो हम सर से यहाँ पर बात करेंगे कि उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे और उस बच्चे ने मतलब ऐसी क्या चीज़ें रहीं
कि उसको ऐसा लगा कि मेरे कम नंबर आए हैं। सर से हम बात करते हैं इस चीज़ पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका केबीडी रिपोर्ट न्यूज़। पहली बात ये है कि जो हमारे बच्चे 466 यानी 93% वाले थे और उसके नीचे एक बच्चा था 465, ये दोनों टॉपर थे और रिजल्ट निकल गया था। लेकिन इस बच्चे को, जो हमारा मोहम्मद आदिल, बहुत अच्छा बच्चा है, इसको ऐसा लगा कि केमिस्ट्री वाले पर्चे में इसको नंबर कम मिले हैं। तो इसने हमारी केमिस्ट्री टीचर से बात की, उनको बताया कि मैडम हमारे ये है और ये हमें लग रहा है। तो उन्होंने इसको गाइड किया कि अगर तुमने यही किया है तो तुम यू गो फॉर स्क्रूटनी। तब उस बच्चे ने स्क्रूटनी करवाई और स्क्रूटनी में उसके 20 नंबर बढ़ गए। तो वो बच्चा जो था वो पहुंच गया है 472 पे, पहले था 452 पे। अब वो एक्चुअली अब वो टॉपर हो गया है। हमारे तीनों ही बच्चे टॉपर हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन टेक्निकली तो वही टॉपर है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है ना कि जो मार्किंग होती है बोर्ड में, तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ कहीं कहीं कमी रही होगी, वरना 20 नंबर कैसे बढ़ गए। और बच्चा जब आया हमारे पास, मैंने कहा बेटा मैं इंग्लिश का हूँ, केमिस्ट्री टीचर के पास जाओ। केमिस्ट्री टीचर ने उसके पूछा, उसका बाकायदा तो बताया कि तुम्हारे गलत नंबर मिले हैं, और उसके 20 नंबर बढ़े और वो 472 करके आज की तारीख में 94.4% आया है। स्कूल में तो टॉपर है ही, और निश्चित रूप से ज़िले में जो हैं उसमें भी उसकी कोई रैंक होगी, वो मैं या उसको इसका नाम नंबर भेज के पता आपको करवाऊँगा। सर अगर हम हिस्ट्री पॉइंट इंटर कॉलेज की बात करें तो यहाँ पर टीचर्स और स्टूडेंट के बीच कैसा कॉम्बिनेशन रहता है, कैसे बच्चों के साथ मोटिवेट करते हैं? बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और बच्चे सवाल करते हैं, टीचर्स जवाब देते हैं, और बाकी तो हम बैठे ही हैं। हमारे हिसाब से तो बच्चों आज तक कोई शिकायत आई नहीं है, और टीचर्स बच्चों से मित्रवत व्यवहार करते हैं और बच्चों को ठीक से पढ़ाते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। हमारे संबंध में, हमारे हिसाब से तो सब बच्चे ठीक हैं। आदिल ने आपको यही बताया होगा, वरना हमारे बच्चे 93-94% नंबर कैसे पा रहे हैं। हमारे यहाँ 90% क्या से ज़्यादा लड़कों ने 70% से ऊपर मार्क्स पा किए। जो बच्चा 70% या 75% पाता है, वो खुद कहता है कि सर हम पीछे रह गए, और हम क्या कह सकते हैं। सर अगर यहाँ पर हम नर्सरी के बच्चों की बात करें तो छोटे बच्चे, उनको टीचर कैसे मोटिवेट करते हैं घर से स्कूल आने के लिए, ऐसी क्या टिप्स रहती है? नर्सरी वाले बच्चों से हमारी टीचर जो बहुत प्यार और मोहब्बत से बात करती है, क्योंकि देखिए छोटा बच्चा जो होता है उसको मेंटेन करना, उसको डील करना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो हमारी टीचरों के हम पूरी उनकी तारीफ़ करेंगे कि बच्चे आते हैं, शैतान बच्चे, शुरू में तो ज़रूर आके रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम 15 दिन, विदिन 15 डेज़ वो ठीक हो जाते हैं, और हमारे बच्चे आराम से पढ़ाई करते हैं। और वो एक बार जो यहाँ आ गया, वो फिर यहीं 12वां होकर ही निकलता है। Actually, all the subject have scoring the 90+ marks, but in a chemistry they have score in only 74 marks. In all over first year to inter, they have always scored the 97, 98. So I have suggested to the Adil, you have fill the form scrutiny. आप क्या करें, स्कूटनी का फॉर्म फिल करिए, क्योंकि एक होता है ना, आइडिया आ जाता है आपको कि 90+ जा रहा, हमेशा हमारा बच्चा 90+, 97 स्कोर कर रहा है, और इस टाइम पे आपके इतने कम मार्क्स आ रहे 74। तो मैंने आदिल को उसी टाइम बोला था कि आपके पक्का 100% 20 मार्क्स भरेंगे, आप फिल कर दीजिए उसको फॉर्म। तो आदिल ने उसको सजेस्ट करते हुए सिर्फ एक सब्जेक्ट केमिस्ट्री में फिल किया, और वैसा ही उसके 20 मार्क्स, एग्जैक्ट 20 मार्क्स जो है 74 से 94 हो गए उसके मार्क्स। क्या कहेंगी जिस बच्चे ने इससे पहले टॉप किया था, उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे, और जो अब बच्चा जिस बच्चे ने टॉप किया उसके लिए क्या कहेंगे? सर एक्चुअली वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है, उनके 97 मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, बट इसका ऐसा हुआ था कि इसके मार्क्स जो थे कॉपी चेकिंग में शायद कोई दिक्कत हो गई थी, या जो भी हुआ वहाँ पे कॉपी करेक्शन में तो नहीं कह सकते, जब फिलिंग करी जाती है वहाँ पे मार्क्स की, तो एक टीचर डिक्टेट करता है और एक बोलता है, शायद कोई कन्फ्यूज़न हुई होगी वहाँ पे टीचर्स को। दे हैव टोल्ड टू 94 एंड दे रिटर्न द 74 मार्क्स ओनली। द रिटर्न में जो है सिर्फ वहाँ पे मिस्टेक सिर्फ रिटर्न में हुई थी, बाकी वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे। हम बहुत आदिल के लिए बहुत खुश है, क्योंकि मुझे उस टाइम ही लगा था, जो 2 टीचर थे यहाँ पे केमिस्ट्री के, मैंने तुरंत बोला था ये 94 है, आपके 74 हो गए। इसने कहीं पे कुछ भी, इसने बहुत अपसेट हो गया था, ये कहीं स्टेटस नहीं लगाया, किसी से इंटरैक्ट नहीं हुआ इतने दिन तक। जब रिजल्ट आ गया खुद से, तब इसको बताया कि इसने खुद से खुद भी नहीं चेक करा कि हमारा रिजल्ट आ गया। हम लोगों ने चेक करके इसको बताया, इसकी मार्कशीट भेजी कि 20 मार्क्स आपके इंक्रीज़ हो चुके हैं।